तो भाई लोग, रिव्यू पुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोनों ने देखा है फतेह मूवी। चलिए थोड़ी उसके बारे में बात कर लीजिए। मूवी बेसिकली सोनू सूद के राइटिंग एंड डायरेक्शन का डेब्यू है और उसमें ये खुद मेन लीड भी प्ले कर रहे हैं। और इसमें हमें सोनू सूद के विलन से हीरो बनने तक की जर्नी पूरी देखने को मिलती है। कहाँ छेदी सिंह का कैरेक्टर, कहाँ हमारा फतेह सिंह का कैरेक्टर। वो स्टार्ट होती है एक एक्शन सीक्वेंस के साथ, जो इसमें उन्होंने काफ़ी वो ब्लड के साथ थोड़ा सा A-rated जाने की पूरी कोशिश की है। A-rated गए भी है कई जगह। वहाँ पे थोड़ा एडिटिंग भी अच्छा था, कुछ जगहों पे कैमरा वर्क भी थोड़े अच्छे लगे थे। कैमरा वर्क तो मुझे कई जगह इंप्रेसिव लगे, जैसे एक्शन सीक्वेंस में स्पेशली इन लोगों ने कैमरा के साथ ट्रैकिंग शॉट वगैरह ट्राई किया है। POV शॉट इवन एक लास्ट के एक्शन में तुम्हें दिखेगा कि वो डबल हैंड वाला जो पूरा POV शॉट लेता है डबल गन के साथ, वो वाला था। अच्छा लगा कई जगह। और कई जगह क्या था कि वही है, एक्शन भी कहीं ना कहीं हिट और मिस होता है। वो दिखाना हमें बहुत कुछ चाह रहे थे, स्टार्ट हो रहा था, बट एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं कमी लग रही थी। क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि ये जा रहे, ठीक है, ये एक अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं, एंड देन सडनली लाइक छोड़ो, लेट्स बैक टू आवर मास मसाला। अब जैसे हमारे फतेह सिंह का जो कैरेक्टर है उसकी अगर बैक स्टोरी के बारे में बताया गया, फतेह सिंह ने अपने ही से अपने बारे में बता दिया मुंह से बोल के। हमें कोई बैक स्टोरी उसका दिखाया नहीं गया, एक छोटा सा ग्लिम्स हमें देखने को मिला था, दैट्स इट, जिसमें हमें ये पता चलता है कि वो एक्स मर्सनरी रहता है। मर्सनरी के बारे में बता दूं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, कि पैसे लेते हैं एंड देन काम तमाम करके, ना उनको उनसे मतलब है कि लोग कौन है, पैसा कितना दे रहे, उनको मतलब नहीं है। हाँ, उनको मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे लेंगे, फोटो लेंगे एंड देन बस। तो इसमें हमें जैसा कि जानने को मिलता है कि इनकी वो एजेंसी अब बंद हो गई है जो इनको ये काम सौंपा करती थी। उसी के साथ ये था उनका बैक स्टोरी, इसके बारे में और कुछ नहीं बताया गया। एंड देन कट टू उनकी प्रेजेंट लाइफ हमें दिखती है, जिसमें वो एक डेयरी में काम करते हैं एज अ सुपरवाइजर। उन्होंने अपना वो काम छोड़ दिया है, वो अपने गाँव वापस आ गए हैं। अपना ही गाँव था या फिर नहीं, उन्हीं का गाँव था। और फिर वहाँ पे एक लड़की रहती है जो उनको अपना भाई मानती है, निम्रत नाम रहता है उसका। यस। एंड देन फिर पूरी स्टोरी उसके अराउंड घूमती है कि कैसे वो एक साइबर माफिया, क्या कहते हैं उसे। मैं तुम्हें एक जगह एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा। जैसा तुमने अभी बोला ना कि ये स्टोरी पूरी उसी के अराउंड घूमती, नहीं, स्टार्ट ऐसे ही होती है। हमें भी लगता है कि अब निम्रत के कैरेक्टर को लेके सोनू सूद आगे जाएगा, फतेह सिंह का कैरेक्टर इस कैरेक्टर के लिए स्टैंड लेगा। जो भी होगा, एक्शन हमें दिखेगा या जो भी स्टोरी दिखेगी, इसी के कैरेक्टर के आगे आजू बाजू दिखेगा हमें। बट स्टार्ट होता है निम्रत के कैरेक्टर को खोजने से। वो दिल्ली जाती है, खो जाती है। मूवी में आगे आपको पता चलेगा क्या होता है, कैसे होता है, हम स्पॉइल नहीं करेंगे। बट दिल्ली गई, खो गई, सोनू सूद जाता है वहाँ पे दिल्ली, उसको ढूंढता है एंड सडनली वो किसी और डायरेक्शन में निकल जाता है। क्योंकि ना इन्होंने स्टोरी अच्छा दिखाने का ट्राई किया भाई। जैसे हमने एक्शन सीक्वेंस की बात की, तो सेम यहाँ भी था, ये जा रहे हैं, ये निम्रत के कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं, एंड देन बूम, वो देशभक्ति में चले गए। लेट्स गो बैक टू आवर पेट्रोल। हमें लगता है वो वापस से वही अपने कोविड वाले जोन में चले गए कि तिलक देना है सबको, बस से खा छोड़वाना है। क्योंकि आप बीच में देखेंगे ना, तो स्पॉइल करूँ या नहीं, मतलब बता दूँ मैं इन्हें, क्यों बता ही देता हूँ। बीच में निम्रत का कैरेक्टर ही मर जाता है। यस। और वो सबसे मेन बात क्या है, आप जा रहे हो निम्रत के कैरेक्टर को ढूंढने के लिए, ठीक है, आप वहां से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जैकलीन की एंट्री हो गई, आपने वो काम छोड़ा, आप बोले अब मैं देश को बचाऊंगा, वो भी किस चीज से, वो भी बता दिया जाए इनको। हाँ, वो पूरा लोन माफिया का स्कैंडल जो भी चल रहा होता है। और इसी के साथ जब हमें देख रहा है कि ये देशभक्ति वाले में चला गया, वहां पे हमें विजय राज का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जो कि अचानक से आता है और अचानक से हट भी जाता है। मतलब किसी भी एक विलन को प्रॉपर इन्होंने स्टैब्लिश किया ही नहीं है, उसका टेरर फील हुआ ही नहीं। हमें रैंडम विलन्स देखने को मिले, जैसे कि उनमें से एक हमारे हैं विजय राज, जो कि इतने अच्छे एक्टर है, बट मूवी में उनको भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया। राइटिंग ही वीक है। किसी भी विलन को इन्होंने स्टैब्लिश ही नहीं किया, कोई विलन का कोई बैक स्टोरी हमें देखने को मिला ही नहीं कि जिससे उसका टेरर क्रिएट हो। क्योंकि आप विलन को मतलब जब तक आप उसका बैक स्टोरी नहीं दोगे, तब तक वो फील नहीं कर सकते कि वो कितना टेरराइजिंग है या फिर क्या उसका इम्पैक्ट होगा। क्योंकि आपने नसरुद्दीन शाह को दिखाया कि वो हमारे मेन विलन है, आपने उसको इवन ट्रेलर में भी दिखाया और मूवी में भी आपने एक थोड़ा सा स्टैब्लिश किया स्टार्ट में। तो नसरुद्दीन शाह की इन्होंने कोई बैक स्टोरी दी नहीं है। इन्होंने बस एक तरीके से मूवी के एंड में ही बताया कि तुम और मैं एक ही एजेंसी में काम करते थे, और वही फालतू जो क्लीशे विलन का दिखाते हैं वही सब चीज़ था। आप खुद सोचिए, आपने मूवी में विजय राज, नसरुद्दीन शाह, ये दोनों को एज ए विलन लिया। इन दोनों का अगर आपको पोटेंशियल पता है, आप सभी जान रहे हैं ये दोनों किस लेवल के एक्टर्स हैं, बट आपने इनको यूज ही नहीं किया। नसरुद्दीन शाह की अगर आपको एज ए विलन में देखना है, वेडनेसडे जोन देखे हैं,
जिन्होंने भी अब वेडनेसडे मूवी देखा है उनको पता है ये बंदा सिर्फ मुंह से बात करके सामने वाले के अंदर टेरर पैदा कर दे। एक तो मेरे को सारा फतेह सिंह को किसी को मारने से पहले कहानी क्यों सुनाना है। वो जब विलन के पास जा रहा है, इवन लास्ट में नसरुद्दीन शाह के कैरेक्टर से वो मिल रहा है, बैठ रहा है उसके सामने, गन लेके बैठा है, सबको मार के गया है, उसके सामने बैठ के अब उसको भी एक कहानी सुना रहा है। विजय राज को भी सुनाई। विजय राज के पास जाके भाई ने विजय राज की ही स्टोरी बता दी और बैठ के नहीं, ठीक है, आपके मतलब आप वहाँ एक अपनी बहन को ढूंढने गए, ठीक है, आपकी बहन खतरे में है, वो पकड़ी गई है, आप विजय राज के पास उसको ढूंढने ही गए हैं, आप उससे अल्टीमेटम देते हैं कि तू भाई एक दिन में ये काम छोड़ दे, वरना अगर निम्रत मुझे तेरे पास मिली खत्म। निम्रत का तो टॉपिक जिक्र भी नहीं किया था, एक दिन में ये सब काम बंद करके अपना तुम लोग चले जाओ। आई वॉज लाइक भाई तू तो निम्रत के लिए गया था ना वहां पे, बचा तो ले उसे पहले, निम्रत के बारे में पूछ ले, मर गई बेचारी, पूछा ही नहीं भाई ने। लेकिन भाई का मेन क्या था, उसके घर जाके चाय पीना, जो भाई ने पी के आई। लेकिन कुछ भी कहो, जैकलीन मिल गई भाई को। और एकदम से मुझे वो याद आ गया, वो एडिटिंग के टाइम पे उन्होंने जो 1 मंथ पहले 1 महीने बाद क्या बनाया भाई। मैं बताता हूँ, जब ये सीन स्टार्ट होता है, मूवी स्टार्ट होती है, एक्शन खत्म होता है और सोनू सूद अपने फ्लैशबैक में जाता है, ठीक है, तो वहां पे लिख के आता है इंग्लिश में 1 month ago। हिंदी में क्या लिखा रहता है लोग, 1 महीने बाद। एक ही सीन में 1 month ago, 1 महीने बाद। आप मुझे बताओ, मुझे भी ये हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी वाला ट्रांसलेशन सीखना है। कहाँ से किया था इन्होंने। और इवन ये मूवीज जो होती है ना, वो कई सारे लोगों के थ्रू जाती हैं। एडिटर 2023 के अक्टूबर में मूवी रैप हो गई थी, तब से लेके अभी तक मूवी का सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा था, और हम लोगों ने एक बार में देख के ये मूवी में इतना बेसिक सा फ्लॉस हमें दिखा था, और वो एकदम से दिख गया। क्योंकि यार इतने सारे लोगों के थ्रू मूवी जाती है और उसमें से किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि यार ये क्या है ये, छोड़ो। और इसी के साथ मूवी के बीजीएम के बारे में भी थोड़ी बात कर ली जाए। जितना एफर्ट इन्होंने इसके दिया था, जो मैंने भी बताया आपको, उनके एडिटिंग और वीएफएक्स, सेम एफर्ट इन्होंने अपने गाने में भी दिया है। भाई साहब, अगर गानों का लिस्ट निकालने जाए ना तो आपको सुनने में उतना भले मिले या ना मिले, बट बीजीएम में ऐसे गाने भी बज रहे हैं और ये जो म्यूजिक भी यूज कर रहे हैं वो कई जगह, मैं बार बार ऐसे होता और कितनी देर की मूवी बची है। मुझे बीच में तो 1 सेकंड ऐसा भी लग गया था लोग कि शायद इंटरवल अब होगा नहीं, ये मूवी एक का एक चल रहा है, फिर सडनली लिख के आता है इंटरवल। और मेरे लिए तो वही बेस्ट मोमेंट था, मुझे लगा कि बस यहीं ख़त्म कर दो, बट आपके लिए हमने वो जहर लिया, पूरी जहर पी है हमने वो, और अभी तो एक जहर हमने और पीना है। सो ओके, मूवी के बारे में अगर हम लोग ओवरऑल आपको बता दें कंक्लूजन की क्या है, तो मूवी आपकी टोटली हिट एंड मिस रहती है। कहीं कहीं आपको बहुत अच्छे से हिट करती है, कहीं कहीं बहुत तगड़ी मिस कर जाती है वो। इन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस भी लिए थे, इवन एनिमल का पूरा वो कॉरिडोर सीक्वेंस, और उन्होंने वहाँ पर ना बहुत ट्राई किया कि कुल्हाड़ी का यूज़ ना करें वरना आपको आ जाएगा, बट उन्होंने फिर भी कुल्हाड़ी ली, जिससे हमको पता चल गया। कहीं कहीं एक्शन ब्रूटैलिटी बहुत अच्छे से दिखाए हैं, क्योंकि ऑन पेपर इनको अच्छा लगा होगा कि यार हम ये कर सकते हैं, बट एग्जीक्यूशन में वो था नहीं। क्योंकि ये मतलब मैंने बताया ना, ये करने अच्छा जा रहे हैं, इनको लग रहा है हाँ अच्छा चला, बट सडनली स्विच करते हैं कि लेट्स बैक टू आवर मास मसाला एंड वही बुलशिट कंटेंट। और मुझे समझ कई जगह तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके ऊपर इमोशंस को थोपा जा रहा है, कई जगह ऐसा हुआ है, ठीक है। उन्हें आप सोचे इन्होंने चीज़ों को रश किया एंड स्टिल हमें ये मूवी स्ट्रेची फील हुई बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत। मैं तो इससे बोल भी रहा था कि भाई मूवी को कम से कम आधे घंटे इनको और काट देना चाहिए था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट एंड शेयर ऑल्सो, और साथ ही में सब्सक्राइब करें ताकि हम दोनों आपसे दोबारा रिव्यू पर में मिल सकें।